दर्शकों नमस्कार। जब भी परिवारवाद की बात आती है तो सबसे पहले लोग हमला करते हैं कांग्रेस पार्टी पर। वंशवाद की बात आती है तो उसके बाद राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय सभी राज्यों में दल हैं उन सबों की बात आती है कि ये सभी दल, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, ये सभी दल जो हैं पारिवारिक दल हैं। परिवार का ही कोई मुखिया नेता होता है, इस दल का अध्यक्ष बनेगा संसदीय बोर्ड का, इन सब तरह की बातें होती है। लेकिन परिवारवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी हैं, उनकी पार्टी भी है। इसी पर छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करूंगा मित्रों कि किस तरह से एनडीए गठबंधन में शामिल रामविलास पासवान का कुनबा जो कि बिखर चुका है, अभी दोनों ही कुनबा एनडीए के साथ है, और कैसे एक दूसरे पर उन लोगों की तलवारें खींची हुई हैं। मित्रों, बात करूंगा बिहार के डैशिंग युवा नेता चिराग पासवान जी की और उनके चाचा पशुपति पारस जी के बारे में। बने रहिएगा छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो में। आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह की बातें हो रही है कि चाचा भतीजा एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। मित्रों, कुछ ही दिनों पहले की बात है, करीब 1.5 साल पहले, जबकि रामविलास पासवान जी की पार्टी के 6 सांसद थे, जिनमें से 5 अलग हो गए और पशुपति पारस को अपना नेता मान लिया। चिराग पासवान अकेले रह गए और पशुपति पारस ने अलग गुट बनाया, जिसको कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम चुनाव आयोग ने दिया। चिराग पासवान जी अकेले सांसद थे, इनको भी इनकी पार्टी को अलग दर्जा दे दिया गया और इसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम दिया गया। मतलब चिराग पासवान जी को इनकी पिताजी का नाम मिला इनकी पार्टी में। ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। पिता थे तो हक बनता था इनका इस पार्टी पर, लेकिन पशुपति पारस जी ने सारे सांसदों को तोड़ लिया और करीब करीब पार्टी अपने अंडर कर ली। पशुपति पारस को इनाम मिला, 5 सांसदों के बदले इनको मंत्री पद केंद्र में मिला और एनडीए में ये मंत्री बने हुए थे। हाल फिलहाल अमित शाह के बुलावे पर, चूंकि लोकसभा चुनाव निकट है, चिराग पासवान जी दिल्ली गए और अमित शाह से मिलने के बाद एनडीए में जाने का ऐलान कर दिया। मित्रों, इससे कोई खास बात नहीं है, ये तो सभी दल जुड़ रहे हैं। मांझी जी जुड़े तो चिराग पासवान भी जुड़ गए। एनडीए का कुनबा मजबूत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश होंगे मोदी जी और उनके सभी मंत्रीगण और भाजपा पार्टी के नेता। लेकिन दोस्तों, तलवारें इस चाचा भतीजा दोनों एक गठबंधन में आ गए। इसके बाद से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सबसे पहला आरोप ये लगा कि भैया चिराग पासवान तो एंटी एनडीए है, लेकिन आ गया गठबंधन में तो क्या करेंगे, हम तो पुराने गठबंधन के साथ ही हैं। ये पशुपति पारस ने अपने भतीजे के लिए बयान दिया और हम हाजीपुर से सांसद हैं, रामविलास पासवान जी ने ये सीट मुझे दी थी, मैं ही लड़ूंगा। इधर चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया कि भैया मैं एनडीए में शामिल ही इसी शर्त पर हुआ हूं कि एनडीए की तरफ से हाजीपुर सीट मेरे पिता की है, इसलिए वो सीट मैं नहीं छोड़ सकता। जबकि जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान खुद। जब उनसे पूछा गया कि आप जमुई छोड़ेंगे क्या चिराग जी, तो मित्रों शुरू ही किया था मैंने परिवारवाद से, उसी पर बात करूंगा। तो चिराग पासवान जी का बयान सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं उन्हें बहुत ही काबिल और होनहार और बहुत ही डैशिंग नेता मानता हूँ, हैं भी, और मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। भले ही वो मुझे न पहचाने, मैं जरूर जानता हूँ उनके पूरे परिवार को, मिला भी हूँ उनसे कई बार। तो मित्रों, चिराग पासवान जी का बयान आया कि मैं नहीं तो मेरी माँ हाजीपुर सीट से लड़ेंगी। तो ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि भाई, इतने बड़े पार्टी में आपके माँ के अलावा क्या आपको कोई नहीं दिखा जो हाजीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करे? आपके पिता की सीट का आपकी पार्टी से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपकी माता जी ही क्यों, चिराग पासवान? क्या आप वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जो आज तक राजनीति में नहीं आई? रामविलास जी के रहते कभी किसी सामाजिक कार्यकर्ता के तरह या किसी सामाजिक मंच पर नहीं दिखी। उनको अचानक आप हाजीपुर की सीट दिलवाने के लिए अपने चाचा से लड़ने पर उतारू हैं, ये कुछ जमा नहीं। चाचा से ज़रूर लड़ो, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ गलत किया है पार्टी को तोड़कर, लेकिन आप अपनी माँ को ही क्यों बोल रहे हो? क्या कोई और नहीं नेता जिसको आप हाजीपुर सीट से लड़ा सको? या खुद लड़ो या जमुई से किसी और को लड़ा दो। ये काम आप अगर चिराग पासवान नहीं करते तो आपकी इज्जत मेरे नज़रों में बहुत बढ़ जाती। एक बार पुनः सोचिएगा चिराग पासवान जी, अगर मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको ज़रूर एहसास होगा कि मैं एक आम आदमी हूँ। एक आम जनता की नज़रों में यही छवि आपकी बन रही है कि आप भी परिवारवाद और वंशवाद के समर्थक नेताओं में ही एक हैं, कुछ अलग नहीं हैं। अपना ख्याल दर्शकों जरूर रखना। इसी तरह की वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।